नमस्कार। उत्तर प्रदेश विधानसभा में अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ऐसे भिड़े जिसके लिए शब्द नहीं है मेरे पास। और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के सामने इस सलीके से उन्हें घेरा, इस देखा आपने, और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ देखते रह गए। और आपने गौर किया होगा जब अखिलेश यादव उन्हें धो रहे थे और खासकर जब उन्होंने अपना पंच मारा था, तब कैमरा ने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का चेहरा नहीं दिखाया क्योंकि चेहरे की रंगत उतर गई थी। मैंने हमेशा कहा है दोस्तों, किसी भी राज्य में विपक्ष को बहुत मजबूत होना चाहिए। अखिलेश यादव को जमीन पर उतरना पड़ेगा, विधानसभा के अंदर हर मोर्चे पर सरकार को घेरना पड़ेगा, और वो ऐसा करते दिख रहे हैं। उन्हें अभी और भी बहुत मेहनत करनी है, क्योंकि आप जानते हैं उन्हीं की सहयोगी पार्टी ने अभी 2 ही दिन पहले कहा था कि अखिलेश यादव जो हैं वो एयर कंडीशन में बैठे रहते हैं, जिसका बाद में उनकी पार्टी ने खंडन किया था। मगर कल विधानसभा में बहुत कुछ हुआ दोस्तों, जिसकी वजह से ये दिन बहुत यादगार बन गया। मैं आपको बतलाना चाहता हूं अखिलेश यादव ने किस तरह से मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के सामने उन्हें तो घेरा ही, मगर अब मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। भाजपा नेता सुरेश कुमार खन्ना को किस तरह से अखिलेश यादव घेर रहे हैं अहंकार के लिए, और यह भी जतला रहे हैं कि हम सब जानते हैं कि आप लोग विधानसभा चुनाव कैसे जीते। सुरेश कुमार खन्ना के पास शब्द नहीं थे और वो हड़बड़ाने लगे। यही नहीं, अखिलेश यादव ने लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि जब कल मैडम गवर्नर महोदया यहां पर स्पीच दे रही थी, उसी दिन कल के अखबार में परसों की घटना छपी थी कि एक 19 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ। बात वहां नहीं रुकी दोस्तों, उनका हमला जो है वो लगातार जारी रहा। उन्होंने ये भी कहा कि ये सरकार जो है अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की बात करती है। उन्होंने कहा, माननीय अध्यक्ष महोदया, जीरो टॉलरेंस नीति की बात करने वाली सरकार में जिस तरह महिला अपराध की घटनाएं हो रही हैं, उत्तर प्रदेश में कोई कल्पना नहीं कर सकता कि ये उत्तर प्रदेश वही है जहां पर जीरो टॉलरेंस की बात हो रही है। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जो हैं वो भड़क गए। उन्होंने याद दिलाई अखिलेश यादव को कि उनके पिता यानी मुलायम सिंह यादव ने किस तरह से कहा था, लड़के हैं गलती हो जाती है। सुनिए आदित्यनाथ ने इसका क्या करारा जवाब दिया। और बात यहां नहीं रुकी, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने आगे ये भी कहा कि हम जीरो टॉलरेंस अपनाएंगे, क्योंकि जीरो टॉलरेंस के मुद्दे पर वो पूरी तरह से घिरे हुए थे। और जीरो टॉलरेंस के मुद्दे पर क्या कहा मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने, खुद सुनिए। महोदय, पिछले 5 वर्षों पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यह कहा कि देखिए, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रही है अपराधियों की वजह से नहीं, खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता, छुटभैया नेता जो हैं, खुद कानून में अपने हाथ में लेकर वहां पर कानून को बिगाड़ रहे हैं। बकौल अखिलेश यादव, कल रामपुर में घटना हुई जहां रूलिंग पार्टी के सदस्यों ने थाने में जाकर जिनके ऊपर कानून व्यवस्था को बेहतर करने की जिम्मेदारी है उनकी पिटाई कर दी। क्या यह जीरो टॉलरेंस की सरकार है? सुनिए अखिलेश क्या कह रहे हैं। दोस्तों एक बात स्पष्ट है, मैंने उत्तर प्रदेश के चुनावों के दौरान भी कहा था कि अखिलेश यादव जीत जाएं, इससे बड़ा चमत्कार कुछ नहीं हो सकता। मुझे वो असंभव दिखाई दे रहा था और मैं सही भी साबित हुआ। और मैंने आपको वजह भी बताई थी। उसकी वजह ये थी कि पूरा का पूरा प्रचार तंत्र भाजपा के पक्ष में काम कर रहा था। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी जमीनी स्तर पर कई खुराफात कर रहा था, कई कारगुजारियां कर रहा था। रहस्यमय तरीके से वोटर्स लिस्ट से लोगों के नाम गायब हो रहे थे। रहस्यमय तरीके से कुछ लोग जो हैं पैसा बड़ी तादाद में गांव में बांट रहे थे। रहस्यमय तरीके से कई काम हो रहे थे दोस्तों। तो एक तरफ प्रचार तंत्र जो अखिलेश के खिलाफ था, और फिर ये जो कारगुजारियां जो रहस्यमय तरीके से हो रही थी, तो मुझे तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा था कि अखिलेश यादव का जीतना नामुमकिन है। बावजूद उसके अगर उन्होंने अपनी सीटों की संख्या 50 से 60% बढ़ाई या उससे ज्यादा बढ़ाई, तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब अगले 5 साल नहीं, उन्हें अगले 2 साल काम करना है। लोकसभा चुनाव सामने आ रहा है, क्योंकि अगर अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया तो यकीनन वो एक बहुत बड़े किंग मेकर बन सकते हैं अगली लोकसभा में। और खासकर अगर वो अकल्पनीय हो गया, यानी कि भाजपा अपने दम पर सरकार नहीं बना पाई,
तो अखिलेश यादव का किरदार, उनका कद बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर वो चाहते हैं कि अगले 2 साल में अपनी दस्तक दें या 5 साल बाद जब फिर उत्तर प्रदेश के चुनाव होते हैं तब वो वापसी करें, तो उनके लिए जरूरी है कि लाइन एंड लेंथ के साथ विकेट टू विकेट बॉलिंग करें। वो लगातार उन्हें करते रहना पड़ेगा, सरकार को कटघरे में लगातार खड़े करते रहना पड़ेगा और जमीन पर उतरकर लोगों के मुद्दे उठाना पड़ेगा। उसके अलावा कोई चारा नहीं है। आप, जैसा कि कोई इल्जाम लगा रहा था अखिलेश यादव पर, एयर कंडीशन में बैठे नहीं रह सकते, आप उसकी आदत नहीं पाल सकते। हाल ही में आपको याद होगा एक बहुत ही नृशंस बलात्कार हुआ था, तब अखिलेश यादव उनकी मां से मिलने गए थे। इसी तरह से बहुत ज़रूरी है कि अखिलेश यादव ज़मीन पर उतरें और लोगों के मुद्दों को संबोधित करें, क्योंकि देखिए मीडिया तो सवाल नहीं उठा रहा है। ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि विपक्ष सक्रिय रहे। अब जैसे प्रियंका गांधी वाड्रा पता नहीं किस डिप्रेशन में चली गई हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनावों के दौरान तो आप बहुत सक्रिय थी, अब आप पूरी तरह से गायब हो गई हैं। क्योंकि अगर आप सोचती हैं कि आपके उस नारे को जनता तक अभी और पहुंचाने की जरूरत है कि बेटी हूं और लड़ सकती हूं या लड़की हूं लड़ सकती हूं, तो आपको दोबारा जमीन पर उतरना पड़ेगा, लोगों की समस्याओं को उठाना पड़ेगा। ये नहीं कि यूपी की जनता ने पिछली बार से भी आपकी हालत खराब कर दी तो आप नाराज होकर घर बैठ गई या फिर आप सीन से ही गायब हो गई। ये काम नहीं चलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि विपक्ष जो है उत्तर प्रदेश का, वो हमें ना उम्मीद नहीं करेगा, क्योंकि मीडिया तो हमारे मुद्दे नहीं उठा रहा है। दोस्तों, बहुत जरूरी है कि विपक्ष जो है वो सक्रिय हो। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।